हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, तो इसमें हम जो है प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक हल कर लेंगे और अगली क्लास में जो है बाकी प्रश्नावली करी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपने पास में प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 1 का पहला भाग क्या कहता है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए, यानी कि उसका ग्राफ हमें बनाना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है बच्चों हमारे पास में क्या दे रखा है, x + y = 4। तो हम जानते हैं आलेख बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोई भी समीकरण जो है उसके हमारे पास में कितने होने चाहिए, 3 जो है हमारे पास में उसके हल होने चाहिए। तो चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, x = 0 रखेंगे तो हल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए x का मान 0 और y अपन ने ऐसा कैसा रखा, बराबर आ जाएगा 4, यानी कि 0,4 जो है अपने पास में एक हल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर अगला अपन क्या करेंगे बच्चों, y का मान रख लेते हैं 0। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, x + y अपने पास में 0 है जो कि बराबर है किसके, 4 के, यानी कि आ जाएगा x = 4। तो 4,0 जो है अपने पास में एक और हल प्राप्त हो जाता है। सिंपल। अब आप क्या करिए, ऐसा करिए कि भाई x का मान जो है 1 ले लीजिए। तो x का मान जब आप 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + y = 4। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो y बराबर क्या आ गया, 4 में से 1 गया तो बचा 3। तो अपने पास में 1,3 ये अपने पास में एक और हल आ जाता है। ये जो अपने पास में हल आए ना बच्चों, इनकी अपन क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ। और यहाँ पे जो है x का मान देखो अपने पास में क्या है 0, तो y का मान है 4, x का मान है क्या 4, तो y का मान है 0, x का मान है 1 और y का मान है अपने पास में क्या 3। ये हो गया। अब बस ग्राफ बना दो सिंपल सा, और तो अपन को क्या करना रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर ग्राफ बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ फटाफट से ग्राफ, आप देखिएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने ग्राफ बना लिया है। ये अपने पास में x अक्ष, ये अपने पास में y अक्ष। पैमाना जो है वो कितना लिया है, x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पे कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो चलो फिर अपने पास में 3 बिंदु हैं, 3 हल हैं, इनको इस पे दिखा देते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 0,4 को दिखाते हैं, पहला वाला हल जो है। तो x में चलना है 0 और y में चलना है अपन को 4, तो ये आ जाएगा क्या 0,4। फिर है अपने पास में दूसरा हल क्या, 4,0। तो बच्चों मूल बिंदु से x में चलेंगे 4 और y में 0, तो अपने पास में ये वाला आ जाएगा। और फिर आखिर में है 1,3, तो x अक्ष में चलेंगे अपन 1 और y में अपन कितना चलेंगे 3। तो ये अपने पास में जो है 3 बिंदु आ चुके हैं। इन तीनों बिंदु के थ्रू जाती हुई अपने पास में क्या करनी है, एक सीधी रेखा अपन को बना लेनी है, वही इसका आलेख होगा। तो चलो मैं बनाता हूँ। ये मैंने बच्चों सीधी रेखा बना ली है जो कि इससे, इससे और इससे, इन तीनों बिंदु से जा रही है। इन तीनों बिंदु के अपन क्या करेंगे, वो लिख देंगे निर्देशांक, यानी कि 0,4। ये वाला बिंदु अपने पास में क्या था, 1,3, ये मैंने लिख दिया। और ये वाला बिंदु अपने पास में क्या है, 4,0, ये चीज हो गई। और साथ में अपन जो है इस रेखा का समीकरण क्या है, x + y = 4, वो भी हमें लिखना रहेगा। तो ये आप लिख दीजिए x + y = 4। तो हो गया अपने पास में ग्राफ तैयार। आप ये समझ में होगा, शानदार सा डायग्राम आपके सामने बन गया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्या, इसका ही प्रश्न 1 का दूसरा वाला हिस्सा है, वो क्या कहता है अपने पास में, x - y = अपने पास में क्या है 2। ठीक है, इसका अपन को बनाना रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, इसके 3 हल हमें प्राप्त करने हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करिए, x बराबर ले लीजिए 0, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 - y = 2। ठीक है, और ये अपने पास में क्या हो गया, -y = 2, ये माइनस उधर चला जाएगा, यानी कि y = -2। तो अपने पास में जो हल प्राप्त हुआ है वो क्या है, 0,-2। ये अपने पास में एक हल प्राप्त हो गया। फिर अगला है y का मान आप क्या ले लीजिए 0, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x - 0 जो कि बराबर है किसके, 2 के, यानी कि x = 2। तो अपने पास में जो हल एक और प्राप्त हुआ है वो कितना है, 2, और y का मान कितना है 0। तो ये अपने पास में एक और हल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अपन एक और आखिरी निकाल लेते हैं।
इस बार बच्चों आप क्या करिए, x का मान ले लीजिए जैसे कि 3 ले लीजिए, ठीक है। x का मान अपन ले लेते हैं 3, तो देखो क्या आने वाला है, x का मान मैंने लिया 3, तो 3 माइनस वाई बराबर 2। ये प्लस के 2 को आप इधर ले आइए और ये माइनस के y को उधर ले जाइए, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर प्लस का y, यानी कि 1 बराबर y, ठीक है। तो अपने पास में फाइनली जो हल है वो कितना हो जाएगा, 3,1। ये अपने पास में इस समीकरण के 3 हल हमें प्राप्त हो चुके हैं। इसकी अपन सारणी बना लेंगे, टेबल में अपन इसके बना लेंगे, तो चलो बना लेते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे x का मान रख देंगे अपन 0, तो y का मान कितना था, -2। x का मान था 2, तो y का मान कितना था 0। x का मान था 3, तो y का मान कितना था 1। अब अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे, तो चलो फिर मैं बनाता हूँ और आप देखिएगा। इस तरह से मैंने आपके सामने जो है ग्राफ बना लिया है। ये अपने पास में x अक्ष, ये अपने पास में y अक्ष, पैमाना मैंने लिया है क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई x अक्ष पे और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई y अक्ष पे, ये हो गया। अब अपने पास में जो बिंदु दिख रहे हैं ना बच्चों, उनको अपन यहाँ पे इस पे दिखा देते हैं। तो सबसे पहला अपने पास में जो बिंदु है वो क्या है, वो है अपने पास में देखो 0, -2, ठीक है। तो x में मूल बिंदु पाएंगे, मूल बिंदु में x में तो चलना है 0, लेकिन y में चलना है -2, तो ये आ जाएगा अपने पास में। फिर है 2,0, तो मूल बिंदु से x में जाएंगे 2 और y में कितना जाना है 0, तो ये आ जाएगा। और अगला है अपने पास में क्या, 3,1, तो मूल बिंदु से x अक्ष में जाएंगे 3 और y में जाएंगे 1, तो ये अपने पास में आ जाएगा 3,1, ठीक है। ये 3 बिंदु अपन को दिख रहे हैं, इनसे होते हुए अपन को एक सीधी रेखा जो है खींच देनी है, तो चलो खींच के दिखाते हैं आपको। मैंने बच्चों ये सीधी रेखा आपके सामने खींच दी और अपने पास में जो 3 बिंदु थे ना, उनके मैंने निर्देशांक भी लिख दिए, और साथ में अपने पास में जो समीकरण है वो भी आपको इसके ऊपर लिखनी रहेगी। तो समीकरण अपने पास में क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से x माइनस वाई बराबर 2। इस तरह से जो है आपका पूरा ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एकदम बढ़िया सा ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। आपको तो वैसे सब कुछ पेंसिल से करना रहेगा, लेकिन इस तरह से रहता है। आया भी समझ में आया, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में प्रश्न 1 का ही पहला वाले का, प्रश्न 1 का तीसरा हिस्सा है अपने पास में, तो चलो इसको करते हैं। अपने पास में समीकरण है y बराबर 3x, तो सबसे पहले इसके अपन को क्या करने रहेंगे, 3 हल निकालने रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों अपन क्या करते हैं, x बराबर 0 ले लेते हैं, तो फिर अपने पास में क्या होगा, तो y बराबर 3 गुणा 0, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे में अपने पास में 0,0 जो है ये एक हल आ चुका है। अगला अपन क्या करेंगे बच्चों, x का मान में जैसे ले लेता हूँ क्या 1, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, y बराबर 3 गुणा 1, यानी कि y बराबर आ जाएगा 3। तो ऐसे में 1,3 जो है ये भी आपके पास में हल प्राप्त हो जाएगा, पहले x का मान फिर y का मान। और अगला है अपने पास में क्या, x बराबर में जैसे रखता हूँ क्या 2, फिर अपने पास में देखो क्या आएगा, तो y बराबर हो जाएगा क्या 3x, x कितना है 2, तो y बराबर 3 दूनी 6, तो अपने पास में आ जाएगा क्या 2,6। ये अपने पास में तीसरा हल जो है प्राप्त हो जाएगा। ये जो 3 हल प्राप्त हुए हैं इनकी एक सारणी बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। x का मान था 0, तो अपने पास में y का मान कितना आया 0, x का मान था 1, तो बच्चों y का मान कितना आया 3, x का मान था 2, तो y का मान कितना आएगा 6। अब अपने पास में सारणी आ चुकी है, अब ग्राफ बना लेते हैं। तो आप देखिए मैं ग्राफ बनाता हूँ।
ये बच्चों अपने पास में पूरा ग्राफ बन चुका है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, पैमाना अपन ने ले लिया है। पैमाना हर बार लिखिएगा, ठीक है, ग्राफ के ऊपर ही लिख देते हैं। अब इन बिंदुओं को जो है अपन मार्क करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है? सबसे पहला अपने पास में क्या बिंदु 0,0, तो ये आ जाएगा क्या, मूल बिंदु की बात कर रहे हैं 0,0। अगला है बच्चों अपने पास में क्या 1,3, तो मूल बिंदु से x में जाएंगे 1 और y में अपन जाएंगे 3, तो ये आ जाएगा अपने पास में। फिर है 2,6, तो मूल बिंदु से x में जाएंगे 2 और y में अपन जाएंगे कहाँ तक, 6 तक, तो ये अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। ये 3 बिंदु आ चुके हैं। इन तीनों को जोड़ते हुए एक सीधी रेखा खींच दीजिए। तो चलो बनाते हैं फिर। ये मैंने यहाँ पे सीधी रेखा बना दी। अब अपने पास में जो 3 बिंदु थे ना, उनके निर्देशांक लिख दीजिए। 0,0 था, फिर ये बच्चों अपने पास में था 1,3 और ये वाला था अपने पास में क्या 2,6। और ये जो रेखा है इसकी समीकरण क्या है अपने पास में, y बराबर 3x, ये भी आप जो है यहाँ पे लिख दीजिए। तो अपने पास में इस तरह से डायग्राम बन जाता है। आई होप समझ में आया होगा। इस तरह से ग्राफ बन जाता है, सिंपल सा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है इस प्रश्न 1 का चौथा हिस्सा, ठीक है, उसको अपन करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते आए हैं। 2x + y बराबर 3। बच्चों उल्टा करके लिख सकते हैं ना, बराबर का तो मतलब वही निकलता है अपने पास में, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, हल निकाल रहे हैं अब, ठीक है। तो अपने पास में आ जाएगा 2 × 0 + y बराबर है 3 के। 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे में अपने पास में 0,3 जो है ये एक हल हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगला हम निकालेंगे कैसे, y बराबर 0 करने का मन कर रहा होगा तो बिल्कुल चलो कर देते हैं। तो आ जाएगा 2x + 0 बराबर 3, तो आ जाएगा 2x बराबर 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 3/2, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा सीख रहे हैं, बाद में तो अपन कर लेंगे, लेकिन हम ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहते हैं जहाँ पे कि हमारे पास में x या y का मान जो है कोई परिमेय संख्या आती है। हमें क्या चाहिए होता है, एकदम सिंपल संख्या, 1, 2, -2, -3, -4, उस तरह की। तो ऐसे में y का मान 0 रखने पे अपने पास में x बराबर 3/2 आ रहा है। वैसे तो ये लिया जा सकता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई अजीब सा टेढ़ा नंबर आ जाए जैसे 20/3, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, कुछ और मान ले लेना होता है। इसको तो मैं करके दिखा दूंगा और आप सीख भी जाओगे, ठीक है। तो x का मान है 3/2 और y का मान कितना है 0, तो ये अपने पास में दूसरा हल हमें प्राप्त हो जाता है। फिर आखिरी हल हम निकालते हैं, ठीक है। क्या रखें इस बार बच्चों बताओ, x का मान अगर मैं 1 रख लूँ तो अपना काम कैसे बनेगा, देखते हैं। देखो x का मान मैं रखता हूँ 1, तो अपने पास में आ जाएगा क्या 2 × x का मान कितना है 1 + y, जो कि बराबर है किसके 3 के। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 + y बराबर 3। इस प्लस के 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो 3 - 2, तो y बराबर 1। तो अपने पास में जो हल आया है वो क्या है 1,1। तो ये अपने पास में 3 हल हमें प्राप्त हो चुके हैं। इसकी एक सारणी बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। x का मान अपने पास में था 0, तो y का मान कितना आया 3। x का मान था अपने पास में 3/2, तो y का मान आया 0, और x का मान था 1, तो y का मान कितना आया 1। अब अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। तो चलो बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने आपके सामने ग्राफ बना लिया है। पैमाना मैं आपके सामने लिख ही चुका हूं। अब जो बिंदु हैं उनका अपन ग्राफ के ऊपर दिखा देते हैं। सबसे पहला है क्या 0,3, तो x में 0 और y में चलना है 3, तो ये आ जाएगा अपने पास में। फिर इसके ऊपर बाद में आते हैं 1,1, तो अपने पास में x में कितना चलना है 1, y में कितना चलना है 1, ये आ जाएगा सिंपल। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो x में अपन को चाहिए 3/2। अब ये 3/2 जो है क्या मतलब होता है, 1.5 को जो है बच्चों अपन 3/2 कहते हैं, तो 1 और 2 के बीच में आएगा 3/2, तो ये आ जाएगा क्या 3/2। तो x में चलना है 3/2 और y में कितना चलना है 0, तो अपने पास में जो बिंदु आएगा फाइनली वो आप यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरह से आएगा, ये वाला दिख रहा है 3/2, 0। अभी 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, इन तीनों को जोड़ते हुए जो अपने पास में क्या करना है, एक सीधी रेखा बना लेना और ग्राफ बन जाएगा। तो चलो बनाते हैं। बच्चों ये अपन ने ग्राफ बना लिया है तीनों बिंदुओं को जोड़ते हुए। तीनों जो बिंदु है उनके निर्देशांक अपन लिख देते हैं। तो वो ये है क्या 0,3, ये वाला अपने पास में कितना था 1,1,
और ये वाला जो अपने पास में क्या था 3/2, 0 ये मैंने लिख दिया। अब अपने पास में ये जो सीधी रेखा आई है ना, ये किस समीकरण की है, इसकी। तो ये समीकरण भी जो है अपन इसके ऊपर लिख देंगे कुछ इस तरह से 2x + y = 3। इस तरह से अपना ये ग्राफ बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। शानदार सा ये एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि क्या है जरा देखते हैं। प्रश्न 2 है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है भाई, कैसे अपन लिखेंगे देखते हैं। अब 2,14 की बात करिए तो बच्चों इसका मैं क्या करता हूँ, एक फटाफट से एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे x में मैं क्या कर लेता हूँ, एक एक गैप पे बना लेता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, y में बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, 2-2 के गैप पे बना रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर जो है 2 इकाई ले लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12, अगला आ जाएगा अपने पास में क्या 14। ये हो गई अपने पास में क्या y अक्ष, और ये वाली अपने पास में क्या है x अक्ष हो जाती है। ठीक है, तो बिंदु है 2,14, तो x में जाएंगे 2 और y में जाएंगे 14, तो अपने पास में कुछ इस तरह से जो है आपको प्राप्त हो जाएगा बिंदु 2,14। ठीक है, मोटा मोटा डायग्राम दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ऐसे क्वेश्चन वैसे अपन हल करना जानते हैं। वो क्या हो जाता है कि अगर हमें समीकरण लिखनी होती है ना, तो बच्चों ऐसे कर लेते हैं अपन कि भाई सबसे पहले लिखेंगे x + y और दोनों को जोड़ लो, तो 2 और 14 कितना हो जाएगा अपने पास में 16। ठीक है, एक समीकरण तो अपन ने यहाँ पे ये लिख ली। दूसरी आप ये देख रहे हो कि भाई y का मान जो है x के मान का 7 गुना है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए y = 7x। देखो x की जगह आप बच्चों रख के देखो एक बार 2 है ना, x की जगह रखो 2, तो 7 दूनी 14, तो y का मान 14 आ गया क्या, बिल्कुल। ये अपने पास में दूसरी समीकरण आ गई। एक और अगर आप प्राप्त करना चाहते हो ना, तो ऐसे देखो कि भाई x - y जो है आपके पास में कितना हो जाएगा, x - y, तो 2 में से 14 गए तो कितना बचा -12। तो इस तरह से आप समीकरण प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन ने 2 बोला, मैंने आपको 3 निकाल के दिखा दी, सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। लिख दिया। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो यहाँ पे आप बच्चों समझो कि भाई इस एक बिंदु से जो है कितनी रेखाएं निकल सकती है। तो हमने इस बारे में पहले एक उदाहरण भी देखा था, तो वहां पे हमने देखा था कि किसी एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं जो है निकल सकती है। ठीक है भाई, ये बात अपन को पता ही है। तो इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती हैं, इस प्रकार की अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होंगी, क्योंकि एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं जो है निकलती है। ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे और अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये अपन कह देंगे इस प्रकार की अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों अपने पास में क्या, प्रश्न 3, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है। इसका मतलब ये कि जब इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो उस पर बिंदु 3,4 स्थित होगा। जैसे कुछ इस तरह से मान लो ये अपन ने x अक्ष बना लिया, ठीक है, ये अपन ने y अक्ष बना लिया, और 3y = ax + 7 का जो मैंने ग्राफ बनाया वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, और बिंदु जो है 3,4 वो इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, बिंदु 3,4 एक रफ में दिखाने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, क्या आलेख पर स्थित है, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे ये चीज समझो कि ये बिंदु 3,4 इसके आलेख पर स्थित है, इसके ऊपर स्थित है, यानी कि 3,4 जो है इस समीकरण का एक हल है। ठीक है, इस समीकरण का एक हल है। तब अपन को a का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, x का मान 3 रख दो और y का मान 4 रख दो। क्यों, क्योंकि ये इसका हल है, इसलिए अपन रख सकते हैं। तो 3y = ax + 4। ठीक है, सॉरी बच्चों, ax + 7 है अपने पास में, ax + 7। अब यहाँ पे जब x का मान अपने पास में कितना हो जाएगा 3 और y का मान अपने पास में कितना हो जाएगा 4, तो चलो रख देते हैं। 3 गुणा y का मान है 4 जो कि बराबर है x का मान कितना अपने पास में 3 + 7, तो 4 तिया 12, 3 को a से गुणा करा तो 3a प्लस का 7। इस प्लस के 7 को बच्चों इस तरफ ले आओ, तो अपने पास में क्या हो जाएगा -7 जो कि बराबर है 3a। 12 में से 7 गए तो कितना बचा 5, 3a के 3 यहाँ पे गुणा में है, तो बच्चों इस तरफ आ जाएगा भाग में। तो a का जो मान है अपने पास में वो कितना आ जाएगा 5/3। इस तरह से निकाल लेंगे।
क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि भाई 3,4 इसका हल है, तो उसमें रख दो, बस सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है अपने पास में, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ठीक है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, मतलब पहला किलोमीटर चलोगे ना तो 8 रुपए है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। कहने का मतलब ये कि भाई जैसे आप बिंदु ए से किसी बिंदु बी पे जा रहे हो, तो पहले 1 किलोमीटर जो आप चलोगे ना, ठीक है, पहला 1 किलोमीटर जो आप चलोगे ना बच्चों, उसका किराया कितना लगने वाला है, 8 रुपए लगने वाला है। ठीक है, फिर आप बाकी कितना ही चलो, आपको हर 1 किलोमीटर का कितना किराया देना रहेगा, 5 रुपए रहेगा। ये बात अपन कह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, ठीक है, कुल मिला के जो है वो टैक्सी कितना चली, x किलोमीटर चली। ठीक है, और कुल किराया जो है वो y रुपए हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो चलो अपन बना लेते हैं। मानिए एक बंदा जो है बिंदु A से लेके बिंदु B तक गया, और टोटल जो दूरी है वो कितनी अपन को क्वेश्चन ने बता रखी है, देखो ना, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, तो कुल मिला के जो दूरी उसने तय करी है वो अपने पास में x किलोमीटर है। तो भाई बिंदु A से लेके बिंदु B के बीच की जो दूरी है वो मैं कह देता हूँ कि भाई कुल मिला के अपने पास में x किलोमीटर है, तो ये आ गया अपने पास में x किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझो कि x किलोमीटर चल लिया और कुल किराया y रुपए अपन को दे ही रखा है, तो अभी अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे। धैर्य रखो बच्चों, एक चीज याद करना जरा कि भाई x किलोमीटर अगर चला है टोटल, तो उसमें से पहला 1 किलोमीटर जब चला होगा तो उसका किराया अपन को पता है वो कितना है, 8 रुपए हो जाता है। ठीक है, इसका अपन कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे समझिएगा। मैं क्या कर लेता हूँ, 1 किलोमीटर चलने के बाद में बिंदु C मान लेता हूँ। ठीक है, टोटल कितना चलना है, x किलोमीटर। 1 किलोमीटर चला, A से बिंदु C पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर है, टोटल कितना x। तो बच्चों x में से 1 चला गया, तो अपने पास में अब C से B कितनी दूरी बची। आप बोलोगे सर टोटल है जब x, उसमें से 1 चला गया, तो अपने पास में क्या बचेगा, x माइनस 1 किलोमीटर। ये बात मैं यहाँ पे कह दूंगा। आई होप इस बात को समझे होंगे, ये भी अपने काम आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इस बात को समझिए कि बच्चों पहला 1 किलोमीटर जब वो चला बंदा, तो उसका कितना किराया लगा, 8 रुपए। ठीक है, फिर बाकी का जो x माइनस 1 किलोमीटर वो चला, तो उसका हर 1 किलोमीटर का किराया कितना था, 5 रुपए। ठीक है, तो ये दोनों मिला के जो है उसका किसके बराबर होगा, कुल किराए के बराबर होगा, और कुल किराया जो है, टोटल किराया जो है वो कितना है, y रुपए। ये लिख दोगे क्या आप, बिल्कुल। देखना फिर से, पहले किलोमीटर चला तो उसका किराया कितना था, 8 रुपए, और बाकी जो बचा हुआ है x माइनस 1 किलोमीटर वो चला तो उसका किराया कितना था, 5 रुपए। तो वो किसके बराबर होगा, टोटल खर्चे के, टोटल किराया के तो बराबर होगा, तो वो क्या लिख दिया, y रुपए। बन गई क्या अपने पास में समीकरण, बन गई। तो यहाँ पे देखो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, 5 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5x, और 5 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो -5, जो कि बराबर है किसके, 5 y के। अब यहाँ पे देखो बच्चों 5x ऐसा कैसा लिखा, 8 में से 5 गए तो कितना बचा अपने पास में 3, जो कि बराबर है किसके, y के। ये अपने पास में जो है समीकरण प्राप्त हो जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब समीकरण हमें मिल चुका है, इस समीकरण को हमें क्या करना है, इसका आलेख भी बनाना रहेगा। तो चलो फिर इसका आलेख बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, समीकरण लिख लेते हैं, 5x प्लस 3 बराबर y। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, x का मान एक बार क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, तब देखो अपने पास में क्या होगा। तो x का मान मैंने लिया 0 प्लस 3, जो कि बराबर है किसके, y के। तो 5 गुणा 0 जो अपने पास में क्या हो जाएगा, 0, तो 3 बराबर मेरे पास में क्या है, आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। तो अपने पास में जो पहला हल है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0,3। ठीक है, फिर अगला ये देखिए कि भाई x का मान जो है मैं कितना ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। देखना क्या आएगा, 5 गुणा x का मान 1 प्लस 3, जो कि बराबर है किसके अपने पास में, y के बराबर है। 5 एकम 5, 5 और 3 8 बराबर y। तो आ जाएगा अपने पास में क्या, 1,8। ये अपने पास में दूसरा हल हो जाएगा। ठीक है, अपन बच्चों 3 हल निकाल लिया करते ताकि अपने पास में मिस्टेक ना हो, वैसे 2 से अपना काम चल जाता है। ठीक है, बस अभी एक बार और बना लेते हैं, पर अपना काम हो जाएगा। अब x का मान जो है आप क्या ले लीजिए, -1 ले लीजिए। फिर क्या होगा अपने पास में,
5 गुणा x का मान है माइनस का 1 प्लस का 3 बराबर अपने पास में क्या है y, ये हो गया। फिर 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5 प्लस 3 बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा बच्चों y, और -5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2 जो कि बराबर है किसके y के। तो अपने पास में फाइनल सोल्यूशन जो है वो क्या है -1, -2। 3 हल आ गए, इनको दिखा देते हैं ग्राफ के ऊपर। सबसे पहला अपने पास में इसको मान लेते हैं a, ये हो जाएगा क्या b, और ये हो जाएगा अपने पास में मान लीजिए c। बिंदु a है 0,3, बिंदु a है 0,3, बिंदु b और बिंदु c, ठीक है। बिंदु b है 1,8, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 1,8, और बिंदु c है -1, -2, -1, -2। बिंदु a को दिखाते हैं सबसे पहले बच्चों 0,3, x में चलना है 0 और y में चलना है अपन को 3, तो ये आ जाएगा 0,3। बिंदु b है 1,8, तो x में चलना है 1 और y में चलना है 8, तो अपने पास में ये वाला बिंदु आ जाएगा। और बिंदु c है -1, -2, तो x में चलना है -1 और y में चलना है -2। तो इस तरह से अपने पास में 3 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। इनको जोड़ते हुए एक सीधी रेखा खींच लोगे क्या? बिल्कुल, वही अपने पास में इस समीकरण का आलेख हो जाएगा। तो वही तो दिखाना था, तो चलो दिखा देते हैं अपन। मैं बनाता हूं, आप देखिएगा। ठीक है बच्चों, अपन ने यहाँ पे ग्राफ बना लिया। मैंने तीनों बिंदु जो है ए बी सी उनको यहाँ पे दर्शा दिया है निर्देशांक के साथ में, और अपने पास में जो ये रेखा है ना, इसका समीकरण भी लिख दिया 5x + 3 = y। इस तरह से आप कर सकते हो। साथ में यहाँ पे पैमाना बता दोगे, x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इस तरह से जो है अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको आया होगा समझ में, और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और चैप्टर लगा होगा शानदार। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।